सरस्वती वाचे वीर्वाचे वीरवती दीनामविद्यवतु गणेशाय नमः सरस्वते नमः श्री गुरुयो नमः हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती वाचे वीर्वाचे वीरवती दीनामविद्यवतु गणेशाय नमः सरस्वते नमः श्री गुरुयो नमः हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। तो ये इस वक्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं वियंगचान लाओस की राजधानी से, जहां प्रधानमंत्री जब अपने होटल में पहुंचे हैं तो वहां के स्थानीय लोगों ने हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक उत्साह न सिर्फ भारतीय समुदाय में बल्कि स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है। और मंत्रोच्चार, उस साथ ही साथ हमने देखा गायत्री मंत्र और विश्व शांति की कामना। ममता, ये दिखाता है कि दुनिया का जो भारत का एक संदेश है, भारत की जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वही भावना आज दुनिया चाहती है कि साहब शांति, स्थिरता और समृद्धता कैसे आए, उसका मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। और भारतीय संस्कृति जीवंत होती नजर आई लाओस में। और हमारे भारतवंशी जहाँ भी होते हैं वे अपने मूल्यों को ज़रूर साथ लेकर चलते हैं। और इसी का एक उदाहरण हमें यहाँ वियंगचान में भी देखने को मिला। और वियंगचान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जिस जोश के साथ स्वागत किया, जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं कि किस तरीके से भारतवंशी अब कुछ प्रेम से, कुछ स्नेह से अपने कुछ लेकर आते हैं, बनाकर लाते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, कुछ खास तस्वीरें लेकर आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं उन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री का, और अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं अपने ही तरीके से। भारत माता के जयकारे के नारे हमें यहाँ लगातार सुनाई देते रहे हैं। और जिस मुस्कान, उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर जोश दिख रहा है, वो दिखाता है कि कितना स्नेह है, अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं हमारे भारतवंशी, और अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने को आतुर, उत्साहित, आह्लादित ये इससे तमाम पहले भी हमने देखा था भारतवंशी। ममता कि तमाम जो भारतीय लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे साहब नवरात्रि के पावन मौके के बीच में प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। कई महिलाओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि दीपावली से पहले दिवाली उनके लिए हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, संभवतः जो एक शॉल किसी महिला ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया उस पर वो भाव लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। तो ये दिखाता है कि भारत की सोच कैसे दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही, जब शांति की स्थापना से लेकर समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ने की बात हो। और भारतवंशी भारतीय परंपरागत परिधानों में मौजूद तिरंगा हाथों में, ये दिखाने बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि कैसे ये जो मैं जिक्र कर रहा संभवतः वसुधैव कुटुंबकम ही लिखा हुआ है, हम बाद में देख पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे कमल का फूल भी बना हुआ है और इस शॉल पे, और ये स्थानीय महिला है, संभवतः उन्होंने एक तरीके से अगर प्रधानमंत्री को ये भाव प्रकट किया है वसुधैव कुटुंबकम का, तो ये भारत की G20 की जो अध्यक्षता थी उसमें सीधे तौर पे हमने बताया था कैसे वन फैमिली वन अर्थ का एक बड़ा मैसेज भारत ने दुनिया को दिया, और आज वही वापस लौट के भारत की ओर आ रहा है। और भारतवंशियों का ये जो उत्साह है, इसके पीछे वर्षों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम रहा है, जो नीतिगत स्तर पर निर्णय लिए गए हैं, भारत का सम्मान विश्व स्तर पर
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में हमने बढ़ता देखा है, ये तमाम बातें हैं जिनके आधार पर ये उत्साह भारतवंशियों में हर जगह देखने को मिलता है। छोटे से छोटा देश लाओस जैसा हो या बड़े से बड़ा देश अमेरिका जैसा हो, लेकिन भारतवंशियों का ये उत्साह उनके शब्दों में हमें हर जगह सुनने को मिलता है कि आज भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, उसकी वजह से भारतवंशियों का भी सम्मान इन देशों में बढ़ा है। और ये वो भारतवंशी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव यही बात कहते हैं कि ये हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि हमारे देश के मूल्यों को, हमारे देश की संस्कृति को ये विदेशी धरती पर भी आगे बढ़ाते हैं। और भारतवंशी होने के नाते जो मेहनत का, जो तपस्या की एक मूल्य लेकर चलते हैं, उसके साथ न केवल उन देशों में समृद्धि लाते हैं बल्कि भारतीय मूल्यों को भी आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। और ये जो भाव यहाँ भारतवंशियों के चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, ये वो आदर का भाव है प्रधानमंत्री के लिए, सम्मान का भाव है प्रधानमंत्री के लिए, और ये सम्मान भारत के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को सामने रखते हैं कि जो सम्मान उन्हें मिलता है वो दरअसल 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। और यही हमें यहाँ भारतवंशियों के उत्साह और जोश में एक चीज़, एक फैक्ट भी दर्शकों को जानना चाहिए कि जो सभी आसियान देश हैं उसमें भारत के जो प्रवासी भारतीय दुनिया भर में रहते हैं उसका 20% प्रवासी भारतीय सिर्फ आसियान देशों में रहते हैं। दुनिया भर में जितने प्रवासी भारतीय हैं उनका 20% हिस्सा जो आसियान देश है वहाँ पे रहते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा जो रिच कल्चर के साथ में वहाँ के उन देशों के साथ में मौजूदगी है। ये तस्वीरें जो हम इस वक्त देख रहे हैं संभवतः ममता ये असम का बिहू नृत्य नज़र आ रहा है। और ऐसे में हम जानते हैं कि जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो उनकी ज़मीनी से जो सीमाएं हैं वो भी तमाम ऐसे जो देश हैं जो कि हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनसे मिलती है। तो हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक समृद्ध जो हमारा कल्चर है, जो एक समृद्ध विरासत है, उसका मुजाहिरा तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। और इस वक्त वियंगचोंग लाओस में भारत के असम के बिहू नृत्य की झलकियाँ ये अपने आप में दिखाती हैं कि कैसे समृद्ध भारत की परंपरा दुनिया के कोने कोने में हो। और वहाँ पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती, प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी। भारत की सांस्कृतिक विविधता से विश्व परिचित है और इसी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए भारतवंशी वियंगचोंग लाओस में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस तरीके से
असम के लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए। और ये हम जानते हैं कि जहाँ भी भारतवंशी रहते हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को अपने ही समुदाय में साकार करते नज़र आते हैं। और जहाँ भी विदेशों में भारतवंशी हैं वे जब भी कोई त्यौहार होते हैं, जब भी कोई ऐसे विशेष अवसर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का अपने बीच पाना ये भी उनके लिए एक जश्न, एक त्यौहार का अवसर है, जब वो इस तरीके से अपनी अपनी संस्कृति को एक साथ मिलकर इसका जश्न भी मनाते हैं। तो इसी का एक उदाहरण यहाँ वियंगचान लाओस में हमें देखने को मिला, जहाँ असमी लोक नृत्य प्रस्तुत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जो ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री के समक्ष एक इस बात को भी ये रेखांकित करता है कि हमारी संस्कृति हमारे साथ इस विदेशी धरती पर भी जीवंत है। और ममता, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर ये असम का नृत्य है बट स्थानीय महिलाएं उसको अगर परफॉर्म कर रही हैं तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कैसे आत्मसात कर रहे हैं हमारे तमाम जो पड़ोसी देश हैं, हमारी संस्कृति कैसे उनकी संस्कृतियों के साथ में घुल मिल रच-बच के साथ में आगे बढ़ रही है, ये भी अपने आप में दिखाता है। क्योंकि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप में हमारी समृद्ध विरासत के रियल एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि रियल एम्बेसडर वो तमाम प्रवासी भारतीय जो दुनिया के तमाम देशों में है, वो जो अपने साथ में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारे ज्ञान परंपराओं को लेकर जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर जाते हैं, उसको संबंधित देश और वहाँ के लोग कैसे स्वीकारते हैं। क्योंकि भारत की सोच में ही दुनिया का कल्याण छिपा हुआ है और शायद भारतीय भी जब कहीं जाते हैं तो उनकी सोच भी उसी सोच से परिलक्षित होती है। इसीलिए भारतीयों के प्रति सम्मान हमेशा संबंधित देशों में देखने को मिलता है, जो इस वक्त लाओस में भी देखने को मिल रहा है। और ये स्थानीय महिलाओं के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तमाम अलग अन्य देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष इस बात को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय जिस तरीके से उनका स्वागत करता है, जिस तरीके की तैयारियां की जाती हैं, अपने स्तर पर भारतवंशी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, एकजुट होकर जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ये सभी को अचंभित करता है। और ये जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की वियंगचान में मौजूदगी उस होटल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे, और हम जानते हैं कि भारत और लाओस के बीच में बहुत गहरे बौद्ध संप्रदाय के संबंध भी हैं और ऐसे में बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में निश्चित तौर से दिखाता है कि जिस साझा विरासत और संस्कृति का हम जिक्र करते हैं वो बहुत गहरी जड़ें इन दोनों देशों के बीच में है। और उसी लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कुछ तमाम एक तरीके से जो वहाँ पे प्रदर्शन भी है और जो तमाम हमारी साझा विरासत के पुराविशेष मिलते हैं उसका जिक्र है। और ये तमाम मुकुट जो है वहाँ पर होने वाली रामायण में जो अलग अलग किरदार पहनते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, माता सीता हो, उन सब के अलग प्रकार के मुकुट एक तरीके से सुशोभित है, उसका वो तस्वीर थी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मौजूद और वहाँ पे उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उनके द्वारा किए जा रहे आदर सत्कार को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक तरीके से हमेशा एक सम्मान प्रकट करते हैं हर धर्म विशेष के लिए लिहाज से। और जिस प्रकार से भी ये इस वक्त की जो तस्वीर है ये दिखाती है तमाम जो हमारी बहुत गहरी जड़ें हैं उसका तमाम जो है वो मूर्तियां हों, चाहे वो हमारे पुराविशेष हों या अन्य प्रकार की कलाकृतियां हों या अन्य प्रकार के निर्माण रहे हों, उनका मुजाहिरा और ये वो मुकुट जो रामायण में इस्तेमाल हो। क्योंकि भारत और लाओस देखें तो ये तमाम देश, ये दोनों देश हैं, इनके बीच में साझा संस्कृति है, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान राम ये दोनों देशों को जोड़ते हैं। और जब हम पुरावशेषों की बात करते हैं आर्येंद्र, तो उसमें ये भी बात जग जाहिर है कि हम किस तरीके से वहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर के संरक्षण में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। वात फू जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी आस्था का केंद्र है और
इस विश्व धरोहर के संरक्षण में भी भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। 2009 से ही ये काम शुरू हो चुका है और अब इसका दूसरा चरण है जिसका आरंभ हो रहा है, और जो